नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धोरीमना। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल ने सब्सक्राइब करें, पेज ने फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आपको मोबाइल की स्क्रीन पर यह शख्सियत धोरीमना के आधुनिक निर्माता, भारतीय जनता पार्टी के बालोतरा जिला के जिला महामंत्री और अगर गुड़ामालानी विधानसभा के तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे स्थान के नेता श्री सुखराम जी बिश्नोई मेरे साथ है, जो गुड़ामालानी की विधानसभा के अभी होने वाले चुनावों को लेकर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार के जो किए गए कार्य है उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ है धोरीमना के पूर्व सरपंच श्री सुखराम जी बिश्नोई, जो मेरे साथ है। उनसे मैं तमाम प्रकार की चर्चा करूंगा। सबसे पहले साहब आपका स्वागत है। फिर बताइए कि अब की बार विधानसभा गुड़ामालानी के लिए क्या तैयारी चल रही है विधानसभा को? बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने मुझे इस विषय के लिए चुना और मेरी बात जानने का प्रयास किया और यूट्यूब के माध्यम से मेरी बात को और जगह फैलाने के लिए, इसके लिए आपका मैं स्वागत करता हूँ। 2023 का जो चुनाव आ रहा है, ये चुनाव अपने आप में विलक्षण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में एक नया कैंपेन कर दिया है। उस कैंपेन के थ्रू हमारे भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सिंबल पर हमेशा ही लड़ते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा नया करके किसी नेता को अभी हम प्रपोज नहीं कर रहे हैं। पहले जाऊँ अब गुड़ामालानी विधानसभा के चुनाव के, और कैसा देखते हो गुड़ामालानी विधानसभा चुनाव? गुड़ामालानी की विधानसभा बहुत ही रोचक है और बहुत ही बढ़िया है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ही लीड के साथ में आगे बढ़ रही है, ऐसी हम जो है उम्मीद करते हैं। आपके गुड़ामालानी विधानसभा में 10 नाम है भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा कहा जाता है, जनता कहते हैं, लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे। नाम कहते हैं सुखराम बिश्नोई, के बिश्नोई, अंतराम बिश्नोई, जय किशन भादु, अमराराम बेनीवाल, सांवलाराम पटेल और अनेक नाम होंगे, और भी होंगे। कितने, क्या उम्मीदवार कौन है? ऐसे गुड़ामालानी की जनता को केवल के बिश्नोई नजर आता है, बाकी कोई उम्मीदवार यहाँ नहीं है। हम कोई उम्मीदवार नहीं है, और जो जिन लोगों का हम नाम बताए हैं, ये केवल क्या होते हैं, 3 तरह के नेता होते हैं। एक नेता तो होता है चिलमिया जी, एक होता है इल्मिया जी, एक होता है फिल्मिया जी। कुछ नेता फिल्मिया है, कुछ नेता इल्मिया है, और जो चिलमिया नेता है वो सैद्धांतिक होता है, और उसी की तर्ज पर हमारा के बिश्नोई ही इस बार नेता होगा। पहली बार लाधूराम बिश्नोई ने गुड़ामालानी से भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलवाई। उन्होंने 4 बार चुनाव लड़ा, 3 बार हारे। अब कहने वाले यही कह देंगे ये 3 बार चुनाव हार गए, अब इनको टिकट मत दो। ये तो कोई तुक नहीं हुआ, क्योंकि गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र, जब जयपुर में कांग्रेस का नेता बैठा बैठा परशुराम जैसा आदमी विचार करता है कि यदि मैं गुड़ामालानी सबसे सेफ जगह है, वहाँ के लिए दौड़ के आते हैं, तो सबसे सेफ जगह गुड़ामालानी कांग्रेसियों के लिए रहती है। उसके बावजूद भी लाधूराम जी ने 4 बार संघर्ष करके 1 बार सीट को निकाला, और उसके बाद में लगातार ये परिवार पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तन मन धन से जुड़ा हुआ है, और सभी कार्यकर्ताओं के घर घर जा कर के सबके सुख दुख में भागीदारी निभाते हैं। और बिल्कुल अभी के बिश्नोई जी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री का दायित्व उनके पास रहा। इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने वाले सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दे दिया गया कि जो लोग संगठन में रहेंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए के बिश्नोई ने चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की, इसलिए उनको संगठन से फ्री किया गया, और यहाँ गुड़ामालानी विधानसभा के लिए उनको अपना काम करने के लिए फ्री हैंड है वो, और उनको चुनाव लड़ने की लगभग 99% हमारे उम्मीदवार के बिश्नोई होंगे। कांग्रेस के नेता कह रहे, आप कह रहे हो कि लाधूराम जी ने सीट जीता, मतलब कांग्रेस के नेता तो मानते नहीं यार, तो मोदी जी की वजह से जीते थे, लाधूराम जी की वजह से हम थोड़ी हारे गए 2018 में, जब 13 में जीते थे। ऐसा है, ये कहने के लिए तो जो सामने वाले होते हैं वो कह ही रहते हैं कि भाई मोदी जी की वजह से जीते हैं। भैया, मोदी जी की वजह से तो जीते हैं, सब जगह ऐसा फैक्टर नहीं होता है। गुड़ामालानी में मोदी जी की वजह से जीते, तो मोदी जी के समय कैलाश जीत कर लाधूराम जी पीछे कैसे रह गए? पिछली बार मोदी जी नहीं थे क्या? पर वो तो वसुंधरा जी थे, इसलिए वोट लिए नहीं वसुंधरा जी को लोगों ने। ऐसा नहीं था, वसुंधरा जी के भी कहीं न कहीं कैंपेन में कमी रही होगी कि हमारा केंद्रीय बोर्ड जो है, इलेक्शन कमीशन का जो हमारा पार्टी का बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर कहीं न कहीं टिकटों की बंदरबाट में कहीं न कहीं वसुंधरा जी फ्री हैंड नहीं रही होगी। इसलिए बाकी वसुंधरा जी का बहुत ही सफल नेतृत्व है और बहुत ही कुशल प्रशासक है, इसलिए यदि कहीं न कोई कमी रही होगी, और वो तो देखो सब सरकार में जो लोग होते हैं उनसे कहीं न कोई भूल रही होगी,
और कार्यकर्ताओं में कहीं कमी रही होगी, कहीं जातिवाद का जहर भी हावी हुआ होगा, और कहीं सामने जो प्रतिद्वंदी हेमाराम जी चौधरी थे उन्होंने कहा कि मेरा यार लास्ट बार है, एक बार मुझे जीता दो, लादूराम जी की पिछली बार जीता दिया, मेरा लास्ट, उसके बाद में मेरो लास्ट धोतियो लास्ट पोतियो, और नारो लगा फर की कर लोगों ने एक बार उनकी शान रख दी और उनको जीता दिया। इस बार ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है इन लोगों को जो 60-70 की उम्र वालों को टिकट भी नहीं मिले। हेमाराम जी कहेंगे इस बार, खैर कार्यकर्ता कहेंगे तो मैं फिर से चुनाव लड़ूंगा, और उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एक बार साहब फिर से आशीर्वाद दीजिए क्योंकि आपको मंत्री बनने का पूरा समय आपको नहीं मिल पाया, विकास अधूरा रह गया, तो फिर वो वापस लड़ेंगे चुनाव। तो देखिए साहब, बड़ा दुख और बड़ा दुर्भाग्य रहा गुड़ामालानी विधानसभा का कि हमारे विधायक महोदय केवल मंत्री पद की लालसा में कभी धरने पर बैठे, कभी अशोक जी गहलोत जो मुख्यमंत्री थे उनकी टीम के कप्तान थे, उनके विरोध में बैठे रहे, और आपस में बंदरबाट की वजह से सचिन पायलट के खेमे में बैठ करके गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा अहित कर बैठे। जहां सांचौर में 7 किलोमीटर दूर जहां गुजरात का बॉर्डर पड़ता है, उस विधानसभा में या उस कस्बे को जो है ज़िला बना दिया गया, जबकि गुड़ामालानी विधानसभा, मालानी तो बहुत पुराना नाम है, बहुत प्रसिद्ध नाम है, मालानी गुड़ामालानी जिला बनना चाहिए था, उसकी प्रबल संभावनाएं थी, लेकिन इनकी तरफ से पैर भी बहुत कमज़ोर रही, जिसकी वजह से हम हाथ मलते ही रह गए। और अशोक जी ने 19 जिले बना दिए और उसमें भी गुड़ामालानी का नाम नहीं, और सांचौर की कहीं कोई पैर भी नहीं, वो जिला बन गया। खैर आपने ठीक बात कर, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि दोरिमना के और गुड़ामालानी के दोनों के शहर के अगर वोट देखे थी तो कस्बे 5-5 हज़ार वोट, 10,000 वोट है, फिर उनको नगर पालिका बनाने की क्षमता नहीं, जिला कैसे बना पाएगा वो? अरे दूदू की कितनी जनसंख्या है, दूदू जो पंचायत थी उसको उन्होंने जिला बना दिया। देखो ये कांग्रेस के राज में जो बनाते हैं इनके नियम गाइडलाइन कुछ नहीं है, बनाने के बाद में गाइडलाइन जारी करते हैं। अभी ये बना रहे हैं गाँवों में सड़कें जिनका कोई रास्ते का पता नहीं, कि जो है उस पर सहमति पर स्टाम्प पर साइन कर दो और सीधी सड़क बना दो। अब नियम है कहाँ, गाइडलाइन कुछ नहीं है। तो ये कांग्रेस वाले बनाते ऐसे ही है और उसके बाद में गाइडलाइन बढ़ा देते, राज इनका आता है ये गाइडलाइन बढ़ा देते हैं। तो इनका ऐसा काम है। बालोतरा जिला बना है, अच्छी बात है, गोड़ जिला बना है, इसी तरह से गुड़ामालानी जिला बन सकता था, लेकिन हमारे विधायक महोदय की कमी से और तो और जब इन्होंने एक वो वीरेंद्र धाम बनाया जी, तो उसके अंदर उन्होंने उस समय तो इनको कैबिनेट मंत्री भी बना दिया था जी। उसके बावजूद भी हेमाराम जी ने उस भाई वीरेंद्र जी की मूर्ति का अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि सचिन पायलट को बनाया, जबकि वो तो एक एमएलए था और खुद कैबिनेट मंत्री थे। तो उस समय यदि चाहते गुड़ामालानी के हित में तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को खुश करके और ये विधानसभा में अच्छा काम ला सकते थे, लेकिन उसका खामियाजा गुड़ामालानी की जनता को भुगतना पड़ा। आज हालात ये है कि पड़ोस में सांचौर में तो आदान अनुदान का पैसा मिला है, क्लेम भी मिला है, बीमा क्लेम मिला है, लेकिन गुड़ामालानी विधानसभा में ढाक की 3 पात, उसका श्रेय तो हेमाराम जी को ही जाता है। इनकी वजह से ही न तो क्लेम मिल रहा है और न जो है उन्हें आदान अनुदान का पैसा मिल रहा है। चलो इससे जिला भले ही हमारा मत बनाया हो, लेकिन हमारा क्लेम पूरा इस किसानों का जीरा झड़ गया था। उसके बावजूद भी प्रशासन के कई अधिकारी आए, केंद्र के नेता भी कई आए, प्रदेश के नेता भी कई आए, सब ने देखा, खेतों में जाकर के फोटोग्राफी की और वो कहता है ना फिल्मिया टाइप, सभी लोगों ने फोटो खिंचवाया, लेकिन उसका परिणाम ढाक के 3 पात कुछ नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं कि कई बार कि भाजपा वालों ने केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए, पैसों के क्लेम में किसी व्यवस्था सही नहीं की, इसलिए पैसे रुक गए। आपने सुना होगा पिछली बार कह रहे थे, कहने से तो क्या होता है, बीमा रुक गए क्लेम। नहीं, बीमा कैसे रुक गया जब आपकी राजस्थान सरकार की जिम्मेवारी है। भाई राजस्थान के जनता के साथ क्या हो रहा है, इधर राजस्थान सरकार की जिम्मेवारी। आपने अपनी प्रेफरेंस किस तरह से पेश की, किस तरह से आपने बीमा कंपनी को जो है अपने जो है दावे पेश किए, किस तरह से केंद्र सरकार के सामने आपने राजस्थान के किसानों की माली हालत को किस तरह से पेश किया, उसके डॉक्यूमेंट तो आपने पेश किए होंगे। इवन राजस्थान की सरकार तो किसानों को नहीं मिले ताकि भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो जाए जी, कि केंद्र पैसा नहीं दे रहे, ये केवल षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, बाकी पैसा तो केंद्र दे रहा है। ये सड़कें कौन बना रहा, 60% पैसा भारत सरकार का आता है जी, और ये श्रेय लेते हम बना रहे हैं। बाकी आज गुड़ामालानी में आज भी एमएलए साहब का तो कोई सुनते नहीं, कहते हैं भाई मेरी तो चलती नहीं। अब चलती नहीं तो फिर आप यहाँ बैठे किस लिए हो, ये हालात। आप ये बताइए, हर पंचायत मुखियावास पर सीनियर स्कूल है, सीनियर स्कूल में कितने मास्टर लगा दिए उन्होंने, कितने लेक्चरर लगा दिए, कितने प्रिंसिपल लगा दिए, एक भी पूरे राजस्थान में एक भी नहीं। ये वो पुराने जो सीनियर है उनको इधर उधर कर रहे हैं। देखिए हमारा खरड़ ग्राम पंचायत बनाया, वहाँ सीनियर स्कूल बना दी और वहाँ 2nd ग्रेड के जो प्रिंसिपल बने हुए
जी। कितनी स्कूल है जहाँ कोई प्रिंसिपल है ही नहीं। मतलब कोई मतलब नहीं, केवल वाह भाई लूटने के लिए स्कूल बना दी मैंने जो है, और भवन के नाम पर कुछ नहीं जी। स्कूल की जगह के नाम पर कुछ नहीं। ये देख लीजिए ये नज़ारा, ये कॉलेज बना दिया है इन्होंने। अब ये कॉलेज 2-4 साल में धंस जाएगा पानी के अंदर, ये पंचायत पानी के अंदर धंस जाएगी। तो इनकी फिजिबिलिटी कहाँ गई, इनका फिजिबिलिटी वाला डिपार्टमेंट कहाँ गया, पीडब्ल्यूडी के लोग कहाँ गए जो ये ज़मीन की फिजिबिलिटी तो बताते कि वास्तव में यहाँ ये कॉलेज चलेगा कि नहीं चलेगा, ये पंचायत यहाँ चलेगी कि नहीं चलेगी। आखिर सरकार ने किया क्या? आज देखिए ये ग्राम पंचायत खर्ड है, इस खर्ड का स्वरूप था क्या? ठेठ इधर से लेकर के ठेठ उधर तक, ये धोरीमना के आजू बाजू में पड़ा। तो इसकी ज़रूरत क्या थी? 25-25 हज़ार की ग्राम पंचायत है, जैसे ये कूड़ी भक्तास नहीं, 25-27 हज़ार मतदाता एक ग्राम पंचायत है। तो धोरीमना को तोड़ने की ज़रूरत क्या थी? किसने मांग रखी थी खर्ड हमारी पंचायत बनाइए? पिछली बार लादू राम जी का विरोध करके हम लोगों ने इसको रुकवा दी, इस बार कर दिया और ये तितर बितर करके बैठ गए। अब बेचारे धोरीमना वाला आदमी ढूंढता है, उसको काम तो धोरीमना में करवाना है, और पंचायत में जाइए जहाँ ये न रास्ता है न पानी से घिरा हुआ है, कोई मतलब नहीं, सेंसलेस कार्यक्रम। फायदा क्या इनका? आपके डबल सरपंच बन गए, धोरीमना के भी बन गए और खरड़ के भी डबल सरपंच। फायदा सरपंच से क्या, सरपंच तो एक सेवक होता है, और ये आराम से होगा। नहीं क्या काम, पूछो सरपंचों से तुम क्या काम कर रहे हो? नहीं, काम तो होगा, डबल हो गए, सरपंच डबल हो गए, ग्राम पंचायत में अधिकारी बैठेंगे, अब दूर जाना नहीं पड़ेगा। कहता 4 साल होने जा रहे हैं, कोई अधिकारी बैठा है क्या? इन ग्राम से क्यों सरकार ने लगवा दी ना। अब सरकार ने लगा दी, उपलब्धि क्या है? ये पड़ी ना ग्राम पंचायत, वो पानी से घिरी हुई, बैठो, कहीं आना जाना ही नहीं होता है, रास्ता बंद हो गया। यहाँ रास्ता नहीं, लोगों का आने जाने का रास्ता बंद हो गया। आज 2-3 महीने हो गए, कोई आवागमन ठप है। क्या कर रही है सरकार? क्या कर रही ग्राम पंचायत? क्या कर रही पंचायत समिति और जिला परिषद? कर क्या रहे हैं? कोई काम नहीं हो रहा है। आपने ये ग्राम पंचायत तहसील की ये कॉलेज की बात की, कॉलेज में ठीक है, पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वाले कह रहे विरोध नहीं कर पा रही। आप विपक्ष में थे तो विरोध कर लेते। नहीं, विरोध तो क्या है कि जनहित के काम में विरोध होता ही नहीं है। अब जनहित के काम तो जनहित के दिखाए जाते हैं, और किए या निजी हित के किए जा रहे हैं। अब देख रहे हो, घर के पास में, इसके घर के पास में सड़क ले जाइए, इसके घर के पास में जो है पानी की लाइन बिछा दीजिए। निजी हितों की पूर्ति के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, बाकी जो है सार्वजनिक हित के लिए काम करते नहीं। और अपने कार्यकर्ताओं को जो मोटिवेट करके और उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा करके, ताकि इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा फायदे मिले। अभी ये क्या कर रहे हैं? कैबिनेट के मंत्री है कि अब कमी रहेगी, अब की बार क्या कर दोगे? जब आप फुल फॉर्म में हैं, आपका मुख्यमंत्री है, 19 जिले की घोषणा करके 17 जिलाधीश बैठा दिया आपने, और इतना बड़ा डेवलप करने के बावजूद भी हेमाराम जी आप में क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से आप अब की बार पूरी कर दोगे? जी, कौन से ऐसा इससे बढ़िया राज आ जाएगा क्या इनका? जी, उसमें भी ये कुछ कर नहीं पाए। इसलिए हमें तो कोई उम्मीद नहीं लगती गुड़ा मालानी और राजस्थान में कोई कांग्रेस की सरकार या कोई कांग्रेस के 10-20 MLA जीत जाए तो कोई। अब मैं थोड़ा सा सवाल लूँगा सुग्राम जी से, गुड़ामालानी विधानसभा और थोड़ी राजनीति में लूँगा। सुग्राम, जब गुड़ामालानी विधानसभा चुनाव 2023 में आप कैसे जीत पाओगे? हमारे 326 बूथ है जी, 326 बूथों पर हमने कमेटियों का गठन कर दिया जी, और सारे बूथों पर हमारे कार्यकर्ता अलर्ट हो चुके हैं। जी, हमने प्रत्येक कार्यकर्ता से हमारा बूथ संवाद अभियान चालू कर दिया। अभी हम 14 तारीख को पूरी विधानसभा के सारे बूथ अध्यक्षों का, पूरे संगठन को एक तरह संगठित करके उन्हें एक भाई भारतीय जनता पार्टी को जीतने का मंत्र फूंकेंगे और हम जीतेंगे। इसमें कोई मंत्रों से भाजपा जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी, यही तो करते हैं और क्या करते हैं। मंत्र का कहने का मतलब ये, हम जान फूंकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के आने वाले समय में ये काम करने जा रही है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेगा। हमारे कार्यकर्ता सब जगह जो है सजग हो चुके हैं और इस सड़ी गुड़ी हुई सरकार को बदलने का मानस बना चुके हैं और हम इसको जीतेंगे। यहाँ सामने हेमाराम चौधरी है, कई और नेता उनके चौधरी आएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हेमाराम जी खड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा वोटों से हारेंगे। कैसे कह दूँगा हेमाराम जी? मैं ये कह रहा हूँ, मैं घूमा हूँ विधानसभा पूरे में, हेमाराम जी नहीं तो ऐसे काम किए जिसकी वजह से गुड़ामालानी की जनता नाराज़ हो गई। बाकी नया चेहरा आए तो शायद वो भाई टक्कर में ज़्यादा आएगा। हेमाराम जी सबसे ज़्यादा वोटों से हारेंगे। हेमाराम जी तो खैर कांग्रेस वाले करें, हेमाराम जी हमारे बहुमत से जीतेंगे वापस। हेमाराम जी 33,000 से हारने वाले वही यार, उस समय जीते, उस समय इन्होंने ये दावा किया था। मैं अब मैं लास्ट में अब की बार नहीं, गुड़ामालानी की जनता ने, पिछली बार मैं गया वहाँ लोग कह रहे पिछली बार यार इन्होंने बहुत रोया, इसलिए अब हम ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार जीता करके हमने फिर भूल कर दी। 33,000 से लद्दूराम जी जीते थे तो उनको नकार करके हमने जो इनको जिताया, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। जी, पर आपके पार्टी के लोग भाजपा में पहले थे जो आपके साथ थे, फिर भाजपा छोड़ के हेमाराम जी चाहते थे, तो वो तो आपके पार्टी बदलुओं की कहीं सहयोग लेने में, कहीं
कहीं तो कमी आती, तभी तो हार का मुंह देखना पड़ता है। ये बात आपकी सही है जी। कि ऐसे गए लोगों को लेने से हमें कहीं न कहीं नुकसान भी हुआ है, और उसको मैं कहना नहीं चाहता, पूरे राजस्थान लेवल पर भी हमें नुकसान हुआ है, लेकिन मैं कोई व्यक्तिगत नाम किसी को उछालना नहीं चाहता। नहीं आप कह दीजिए क्या दिक्कत है? नहीं कहते, क्योंकि ऐसे लोगों को कभी लेते हैं और लेकर के जब वो पद पे बन जाते हैं, फिर हमारे कार्यकर्ता वो काम करते नहीं जी। वापस वही कांग्रेस वालों काम करते हैं, जिसका खामियाजा हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ा। वो दुखी होते हैं, लेकिन सत्ता के समीकरण ऐसे जो घूमते हैं बड़े लोग, जो इस तरह कर देते हैं, तो उसका खामियाजा, आपका कहना सही है, उसका खामियाजा आम छोटे कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है। तो 13 से 18 तक आपके पार्टी के विधायक रहे लादूराम जी बिश्नोई। लादूराम जी ने कई काम किया होगा और कई काम बाकी रहे होंगे, लेकिन ऐसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमें तो कोई काम नहीं दिखता। देखो साहब, सामने वाले को काम दिखता ही नहीं जी। आज अब कांग्रेस ने बहुत काम किया, लेकिन हमें तो दिखता नहीं जी। और लादूराम जी ने दुनिया भर के ट्यूबवेल खुदवा दिए, जहाँ ये भाई ये शंदरी बेल्ट और ये अडेल बेल्ट, ये गुड़ामालानी बेल्ट, यहाँ पर लोगों के पानी की लाले पड़ते थे, जहाँ जो है 250 से 300 ट्यूबवेल लादूराम जी ने अपने विकास फंड से खुदवाए, जिसकी वजह से आज हजारों ट्यूबवेल लोगों ने खुदा, क्योंकि पानी का पता चल गया, भूगर्भीय जल का पता चल गया। ये एक अन्वेषण किया था उन्होंने, और वहाँ आज पूरे खेत जो है ही अड़ुहाक में लहलाते हैं, वो श्रेय लादूराम जी को ही जाता है। लादूराम जी ट्यूबवेल, लोग कहते हैं ट्यूबवेल वहाँ करवाए, मेरे को व्यक्तिगत सवाल नहीं, आप मैं बुरा मत माना, लोग ये कहते हैं कि ट्यूबवेल वहाँ करवाए जहाँ उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके घर का ट्यूबवेल करवा दिए, और जनता को उससे कोई फायदा नहीं। जो मुझे मीठे पानी का शहर में पानी आता धोरी में, जो पानी उधर आता तो पानी बंद कर दिया, और कहीं उनके कार्यकर्ता कह दिया उसके घर का ट्यूबवेल खो दिया। ये ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा तो क्या है कि जो भी काम करते हैं ना, जब लिमिट में कोई काम होता है, यहाँ लाखों में जनसंख्या है, लाखों में मतदाता है, तो उन सभी के लिए तो ऐसे काम हो नहीं सकते। जैसे ट्यूबवेल होता है, जैसे यहाँ राठौड़ा ढांड ट्यूबवेल खोल दिया, तो ये ट्यूबवेल जो है, अब मान लो जिसके घर के पास है वो एक खुश होता है और बाकी नाराज हो, ये बात आपकी सही है, लेकिन करना तो पड़ता है भाई। जैसे किसी नाडी के पास खोद दिया, तो नाडी के पास जिसके घर नज़दीक है वो तो लाभान्वित होता है, लेकिन नाडी में थोड़ा आड़गो वो कि यार मेरे नहीं, अब सबके तो संभव नहीं है। हगड़ा तो वो कहे जो मैं बड़ी राजी को गया, तो इसलिए कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो एंटी इनकम बैंक ही हो जाता है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि जब लादूराम जी जीते तो सब विष्णु कार्यकर्ता मतलब कर्मचारियों को भर दिए सरकार में, तो आपके ऐसा भी क्यों हुआ? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। SDM बिश्नोई, तहसीलदार बिश्नोई, BDO बिश्नोई, शिक्षा अधिकारी बिश्नोई, प्रिंसिपल बिश्नोई, सारी स्कूलों में सब लादूराम जी ने अपनी समाज के लोगों को लगाया। नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं। लोग कहते हैं कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, हमें पता है किसको लगाया। यहाँ भाई थानेदार चौधरी को लगाया, यहाँ थानेदार चारण को लगाया, यहाँ थानेदार राजपूत को लगाया, यहाँ थानेदार बिश्नोई को भी लगाया। अरे यहाँ एक बार किसी नेता ने कहा था कि यहाँ 3-3 AN उन्होंने बिश्नोई भर दिए, तो 3-3 AN बिश्नोई भर दी थी, जिसकी क्वालिफिकेशन है उसको भर, किसी मेरे लड़के को तो भरा नहीं, मैं हमें तो भरा नहीं, जो योग्य था वो आता है और उनको भरा, जो कोटा था उस हिसाब से भरते हैं। अच्छा, जो भी कार्मिक आता है उसकी कोई तो जाति होगी। अब हम कहें कि जैसे भाई बिजली घर के अंदर AN जाट आ गए, मैं PWD AN और JN सब जाट आ गए, लेकिन ये तो संख्या बल है, ये तो आएंगे। गुड़ामालानी में आ गए, अब हम कहें कि हमारा खैर हमें कोई आपत्ति नहीं कि कर्मचारी किस समाज के क्या बनाए या क्यों लगाए, लेकिन लोग कहते हैं कि जब कर्मचारी उन्हीं के समाज के होते हैं तो क्या करते हैं, वो खुद ही मंत्री बन या विधायक बन के बैठ जाते हैं। बाकी हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं कि कर्मचारियों को क्यों लगाए, आपकी इच्छा या आपकी ख्वाहिश के अनुसार लगाना भी चाहिए। अपने तो अपने होते हैं कि हम हमारी समाज के या हमारे व्यक्ति को तो हम उसको नज़दीक तो रखेंगे, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। अगला सवाल, सब अब विधानसभा चुनाव है, आपने तो कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन और भी कई नेता तो कहेंगे हम चुनाव लड़ेंगे, आप क्या चाहते हो? हमारी पार्टी में पार्टी का सर्वे है, सर्वे के अंदर जिनका नाम आएगा उन्हीं को टिकट मिलेगा। कांग्रेस वाले कहते हैं कि जिनके पिताजी को हमने 4 बार हरा दिया उनको नहीं जीतने, उनके पुत्रों को क्या जीत देंगे, वो आपको क्या लगा कैसे जीता देंगे? उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, अभी अस्त होते को कोई नहीं सलाम करता, चाहे हेमाराम जी और चाहे लादूराम जी। हमारा उम्मीदवार उगता हुआ सूरज होगा, इसलिए हम जीतेंगे। कई कांग्रेस के लोग या फिर कई लोग गाँव में चर्चा करते हैं कि आपके जो के साहब है जो कभी वार्ड में से नहीं जीते और सीधे विधानसभा का चुनाव लड़ोगे, ऐसे कैसे करोगे आप लोग? हमारी भारतीय जनता पार्टी ये तो खूबी है भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी कोई MLA नहीं थे, सीधे मुख्यमंत्री की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी पहली बार जो है सांसद बने और सीधी प्रधानमंत्री की शपथ ली। ये तो हमारी पार्टी की खूबी है, खासियत है हमारी पार्टी की। तो वार्ड पंच जीतने वाले हेमाराम जी की पूछिए, आप कितनी बार वार्ड पंच जीते?
उनकी पत्नी जो है वो एमएलए बनने के बाद में सरपंच जरूर बनी। पहली बार जीते थे क्या वो? जी पहली बार उनको यहाँ लाए गए जी और टिकट जब उनको दिया गया तो पहली बार जो है वो चुनाव यहाँ से जीत गए। जी और जीतने के बाद में सारे दोष दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। शहरा जीतने वाले ही बांधे हैं। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जीतते हैं। हारने वाले भी कोई कम नहीं होते हैं, जी। लेकिन इतिहास में उनका नाम नहीं होता, जीतने वालों का नाम होता है। अब विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ गए और एक दो सवाल और मिलूंगा। आपका बहुत लंबा समय लिया। विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव आएंगे। पहले विधानसभा के चुनाव के साथ जीत जाएंगे, आप कह रहे हो, आपकी इच्छा है या आपके कार्यकर्ता, कई नए कार्यकर्ता आएंगे, वो कहेंगे हमें भी विधानसभा के चुनाव लड़ने हैं, वो कहेंगे हम समर्थन नहीं देंगे, तो आपके पार्टी के लोग तो कहाँ? लोकसभा में? विधानसभा में अगर हमें टिकट नहीं दी हम समर्थन नहीं देंगे। नहीं देंगे तो ऐसा होता ही है जी उससे क्या फर्क पड़ता है? जी। नहीं देंगे तो नहीं देंगे। जी तो फिर पार्टी मेरी बात सुनिए, खुद को कैसे रखोगे? मेरी बात सुनिए। जी उनको रहना है तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत देख के रहना होगा, भारतीय जनता पार्टी के नियम और नीतियों को देख के रहना होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख के रहना होगा। और उनको देख के नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए हाँ जाइए, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कार्यकर्ता जो केवल अपने पद के लिए आते हैं, क्यों हम दावेदार नहीं है क्या? लेकिन हम पार्टी और संगठन के लिए अनुशासित लोग हैं। हमें लगता है कि पार्टी का नेतृत्व कौन आदमी संभाल सकता है, कौन आदमी हमारे गोड़ा मालानी के विकास की जो है बागडोर संभाल सकता है, उनका हम समर्थन करते हैं। बाकी मैं खुद वेल अप टू डेट हूँ, वेल क्वालिफाई हूँ, मैं विधायक बनने की योग्यता रखता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं इतना लोकप्रिय नहीं हूँ, इतना वजूद मेरा नहीं है कि मैं विधानसभा के चुनाव फाइट करके जीतता हूँ। मुझे लगता नहीं। क्या कमी क्या है? कमी यही है कि आज का जो युग है, इस युग के अंदर पार्टी को जिंदा रखने के लिए कुछ ऊर्जावान, कुछ नीतिवान, कुछ निष्ठावान और कुछ लक्ष्मी पुत्रवान उनकी जरूरत है। इसलिए लक्ष्मी पुत्रवान, लक्ष्मी जी मेरे ऊपर मेहरबान कम है, इसलिए चुनाव लड़ना टेढ़ा मामला है। एक बार खैर कोई ऐसा एक मैंने सोशल मीडिया पे हम सुना था, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन गहलोत साहब के कई बार ऐसे, गहलोत साहब ने भी ऐसे बोला कि वसुंधरा जी ने हमारी सरकार बचाई, लेकिन उन्होंने उनका गलत उपयोग किया शब्द का। वैसे ठीक है, सुखराम जी का एक बार कुछ लोगों ने गलत उपयोग किया, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन सुखराम जी ऐसे आप एक संपत्ति नहीं, बाकी लोगों के पास ऐसे थोड़े ना पैसे होते हुए आप तो कह रहे कोई भी विधानसभा विधायक बन सकता है, ऐसा थोड़े ना होता है। हाँ बिल्कुल बन सकता है। हाँ तो फिर पैसों का जरूरत है? नहीं, पैसे के बिना तो नहीं बनेंगे। क्यों, क्या दिक्कत है? पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है। पर मोदी जी के पास कौन से पैसे थे? तो देखो मोदी जी साहब, योगी जी के पास कौन से पैसे थे? मोदी जी के पास पूरा संगठन था जी, पूरा संगठन था और संगठन के पास बहुत पैसा था जी। अब यहाँ गुड़ा मालानी विधानसभा को तो संगठन किरकिरी नजर से देखा जाता है, गुड़ा में कोई जीतने वाला ही नहीं है जी, ऐसा और जीतते भी नहीं है। इसलिए इन लादू राम जी को लाया गया, सरकारी सेवा से ही आते ही इनको जिम्मेवारी दी गई, आप इस कैंपेन को संभालिए। दिया गया, बेचारा 2 बार हार गए, तीसरी बार जीते और चौथी बार फिर हार गए। तो गुड़ा मालानी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए दलदल है और इस दलदल में सक्षम कार्यकर्ता के सिवाय जीतना संभव नहीं है। मेरे बारे में ऐसा भी कहा गया। एक बार एक मेरी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, उस कार्यकर्ताओं की मीटिंग में मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि भारतीय जनता पार्टी हम वर्षों से इसकी सेवा करते हैं, लेकिन जब एक बार बड़ी मुश्किल से जीत पाए और 2 बार हम एमपी जीता पाए, लेकिन अभी हमारी पार्टी का जो है वजूद काफ़ी मजबूत हुआ, तो हमारे ही कार्यकर्ता स्थानीय राग अलापते हैं, जबकि वो मुहिम हमारी नहीं है। और जबकि मेरे मुंह से निकल गए अपने पास में जयपुर का किराया ही नहीं है, उसको उन लोगों ने गुड़ा मालानी की आन बान शान से जोड़ करके मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली। तो ये जो है केवल जो है बरगलाने वाली बातें हैं। बाकी मेरा गुड़ा मालानी की जनता की आन बान शान से मैं खिलवाड़ करूं, क्या मुझे गुड़ा मालानी प्रिय नहीं है क्या? लेकिन ये उन लोगों की सोच है, उस सोच से उनके दिमाग के दिवालीपन का पता चलता है ये किस तरह की सोच रखते हैं। क्योंकि अपने घर में हमारे एक आलमनगर अटल गुड़ा मालानी मंडल की बैठक थी, एक गोगा जी की जाड़ के नीचे हम बैठे थे कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ताओं को हम हिदायत देते, वहाँ से उस वीडियो को बना करके और फिर सोशल मीडिया पर डाल करके और दूसरे दिन ये कांग्रेस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे मुझे लगा कि यहाँ भाई आप तो कहते हो जीतने के काबिल हैं, जीतने के काबिल नहीं, हमारा स्तर है ही नहीं विधायक का। जब आप जो है एक छोटी सी बात को लेकर के उसका बतंगड़ बनाते हो तो आपका स्तर क्या है? इसलिए
पैसे मतलब भाजपा वाले के नेताओं के पास नहीं है, अभी सारे गुड़ा मालानी विधानसभा किसी के पास भी पैसे नहीं विधायक लड़ने पैसा सबके पास है जी। पैसा बहुत है, गुड़ामाला नहीं पैसा बहुत है, तो फिर क्या? लेकिन केवल पैसे से चुनाव नहीं जड़ा जाता। तो? पैसा जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ कई चीजें जरूरी है। पर भाड़ा किसकी पक्की? जयपुर तो हर कोई वैसे व्यक्ति जाता अरे जयपुर जे हूँ टिकट कौन दे यार, केवल टिकट जयपुर जा रहा हूँ, ये चुनाव कौन जीता भाई? लेकिन बहुत से लोग आप उनके आपकी बात को समझ नहीं पाए, कहना क्या चाहते थे? हाँ मैं तो यही कहना चाहता था कि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, एक कार्यकर्ता पर निष्ठा रखें, और जिन्होंने इस गुड़ा मालानी के लिए वर्षों से यहाँ तपस्या की है, संगठन को मजबूत, हम तो खुद 1980 से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, 16-17 हज़ार से आंकड़ा आगे जाता नहीं था, लोग वोट देते नहीं थे, लोग हमसे रामाश्रमण नहीं करते थे। जब ये लोग आए तो जो एक बहुत बड़ा धड़ा जो है हमारी इस पार्टी के साथ जुड़ा, और ये लोग जो ही बिखरते हैं तो धड़ा गायब हो जाता है। ये गुड़ा मालानी की एक खासियत, गुड़ा मालानी क्या पूरे राजस्थान में जातिवाद का जहर है, और जातिवाद के जहर से एक जात का कैंडिडेट गया, उसके वोट गए दूसरी जात का उधर, तो इसलिए ये किसी के बस की बात है। एक मैं गुड़ा मालानी के और सवाल लूँगा। गुड़ा मालानी के आपके पार्टी के क्या साहब आप कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, भाजपा वाले लोग कह रहे हैं, लेकिन बात ये है आपके पार्टी के ये परिपाटी में है कि परिवारवाद नहीं होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो गांधी परिवार का नाश करेंगे, गांधी परिवार नहीं बनेगा, तो फिर आपकी पार्टी परिवारवाद नहीं होगी? नहीं है, कहाँ है क्या साहब परिवारवाद नहीं होगा? अरे ये क्या हो, ये 4 बार प्रदेश में संगठन के मंत्री रहे, ये पार्टी की सेवा करते हैं। लादू राम जी के सर्विसमैन थे और पार्टी के लिए आए थे, तो काम तो ये लड़के ही करते थे। यहाँ परिवार कहाँ, यहाँ कोई ये मुख्यमंत्री बन गया, आगे इसका बेटा आगे, एक आध बार कोई चुनाव जीत गया, वह परिवारवाद हो गया क्या? और लादू राम जी के लिए परिवारवाद लागू होता है, बाकी अशोक जी के लिए लागू नहीं होता है क्या? जी ऐसा कुछ नहीं है साहब। और मान लो वो पार्टी सब देखती है, पार्टी 3-3 बार सर्वे करवाती है, यदि इनका नाम सर्वे में कट जाता है तो इनको टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन सर्वे में केवल एक ही नाम आ रहा है गुड़ा मालानी से, और कोई नाम ही नहीं है। हाँ, ये यहाँ सोशल मीडिया पर मैंने कहा ना, फिल्मिया नेता, ये फिल्मिया नेता, ये सोशल मीडिया। ये मेरे साथ है सुखराम जी विश्नोई, जो एक बार जब भाजपा की पार्टी गुड़ा मालानी से विधायक बनी 2013 में, जब सुखराम जी आप भारतीय जनता पार्टी के धोरमीना ब्लॉक अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष, वो ब्लॉक बोलते मंडल अध्यक्ष बोलते हैं आपकी पार्टी, ये आप उसमें जीते, कैसा आपने कितना अनुभव, जैसे मोदी जितना आपको संघर्ष करना पड़ा, पहली बार आपने जीता थे, उससे पहले कभी जीते नहीं, कितना संघर्ष करना पड़ा था? बहुत संघर्ष, लेकिन उससे पहले हम मानवेंद्र सिंह को जीता चुके थे जी, उसका आनंद भी ले चुके थे। मानवेंद्र सिंह को जिताने के बाद में मेरे मंडल में जितनी ग्राम पंचायतें थी, पहली बार किसी सांसद का प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने कार्यक्रम करवाया जी। आपकी और से दर्शकों को कुछ कहना चाहते थे? दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि भाई आपका हो सके तो मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करना और देश की बागडोर सुरक्षित हाथों में देना, यही मेरी अपील है। ये थे मेरे साथ धोरमीना के आधुनिक निर्माता सुखराम जी विश्नोई, जो बलौतरा जिला के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री है, और भारतीय जनता पार्टी महामंत्री का पद बहुत अहम होता है, जो उनके आप दायित्ववान हो, और विधानसभा के आपने बहुत बार राजस्थान में, जब गुड़ा मालानी विधानसभा या राजस्थान के बाड़मेर जिले में वसुंधरा जी राजे आए, तो आपने संचालन करते हुए या पूरी बागडोर को अगर किसी के हाथ में देखा होगा तो वो सुखराम जी विश्नोई थे, जिनके हाथ में ये बागडोर रहती है जी। भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तब भी मंच का संचालन का दायित्व मेरे पास रहता था। गुड़ा मालानी में धोरीमना में गर्ल स्कूल पास हुई थी, उस समय गंगाराम जी राजस्व मंत्री थे और भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी मंच संचालन में करते।